हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग जैनिज्म डिस्कस करेंगे। तो बुद्धिज्म की तरह अगर देखा जाए तो जैनिज्म भी जो है बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है। लगभग जब बुद्धिज्म गौतम बुद्ध जी ने एस्टैब्लिश किया था या फाउंड किया था, लगभग उसी टाइम पे जैनिज्म जो है उसको भी जो महावीर जी थे उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है। As per some tradition, it is old as the Vedic religion. The Jain tradition has a succession of great teachers of तीर्थंकर्स। देखिए जैन ट्रेडिशन अगर देखें तो उसमें तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर बेसिकली होते हैं ग्रेट टीचर्स या गुरु जिनको बोला जाता है। तो टोटल जो है देखा जाए तो 24th जो तीर्थंकर थे, है ना, लास्ट ऑफ विच वॉज वर्धमान महावीर, उन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया था। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो 24वें गुरु थे या तीर्थंकर थे महावीर जी, है ना, तो उन्होंने जैनिज्म की स्थापना करी थी। ओके। और अगर देखें तो इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। इनका जन्म हुआ था 539 में और डेथ हुई थी 467 बीसी में। तो कहीं बीच में ही इन्होंने जैनिज्म की स्थापना करी। एट द एज ऑफ 30 साल की एज में जो महावीर जी थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इनके माइंड में भी कई तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो चल रहे थे, तो उनकी खोज के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड बिकेम अ वॉन्डरिंग एस्टिक। जैसे भिक्षुक होते हैं, है ना, तो वो बन गए, जगह जगह घूमे। उस टाइम के जो भी ज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे उनसे मिले, मेडिटेशन में रहे, तपस्या में रहे, और उसके लगभग 13 साल के बाद इनको एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी के बाद इन्होंने जैनिज्म रिलीजन की स्थापना करी। आफ्टर 13 years of penance he attained the highest spiritual knowledge। ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म, जब हम दोनों रिलीजन की बात करते हैं तो लोगों के बीच में इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए, उसके क्या क्या रीजन है। अब देखिए क्या क्या रीजन है। जैनिज्म इतनी जल्दी राइज कैसे कर गया? वैदिक रिलीजन हैड बिकम हाईली रिचुअलिस्टिक। जो सनातन धर्म था, वैदिक रिलीजन था, वो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक होता जा रहा था। रिचुअलिस्टिक होने का मतलब यह है कि वैदिक रिलीजन के अंदर कई तरह के कर्मकांड जो बताए जाते हैं, है ना, वो करने पड़ रहे हैं। लोगों को करने पड़ रहे हैं, लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, लोगों को थोड़ा कठिन लग रहे हैं, है ना। तो हर एक चीज जो भी हमें वैदिक रिलीजन को फॉलो उस टाइम पे लोग कर रहे थे, तो उनको कई तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। जैनिज्म was taught in Pali and Prakrit। इसमें जैसे गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में लोगों को बुद्धिज्म समझाया, वैसे ही महावीर जी ने जैनिज्म रिलीजन जो है लोगों को पाली और प्राकृत भाषा, जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा है, उसमें समझाना शुरू किया। Thus were more accessible to the common man as compared to संस्कृत। संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं रही कभी भी, है ना। वो गुरुकुल्स में या पढ़ाई में, या जो हमारा पुराना लिटरेचर है, वेद उपनिषद पुराण, वहां पे संस्कृत यूज की जा रही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा कौन सी है? पाली और प्राकृत। ठीक। इट वॉज असेसिबल टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। अब धीरे धीरे क्या है, जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में भी डिवाइड हो रही थी, है ना। जो शूद्र वर्ण था उनके कुछ राइट्स छीने जा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ ये जो जैनिज्म था ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल था। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग इस रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सभी कास्ट के लिए ओपन था। ठीक है। वर्ण सिस्टम had rigidified and people of the lower caste led miserable life. Jainism offered them an honorable place। अब वर्ण सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि वर्ण सिस्टम करप्ट होता जा रहा है। वर्ण सिस्टम की हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, एडवांटेजेस देखी थी, लेकिन वर्ण सिस्टम अब कास्ट सिस्टम में चेंज हो रहा है, और कास्ट सिस्टम की डिसएडवांटेज हम सभी लोगों को पता ही है। इसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी लाइफ धीरे धीरे मिजरेबल होती गई, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स थे उनसे छीन लिए गए, है ना। जैनिज्म ने उन लोगों को एक ऑनरेबल प्लेस प्रोवाइड की, तो वो सभी लोग जनरली क्या करने लगे, लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने जैनिज्म को अपनाना शुरू कर दिया। About 200 years after the death of Mahavir, a great famine in the Ganga plains prompted Chandragupta Maurya and Bhadravahu, last Acharya of the undivided Jain Sangh, to migrate to Karnataka. Jainism spread to southern India after that।
अब देखिए ये तो नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा है, साउथ इंडिया में जैनिज्म कैसे पहुंचा? महावीर जी की जब डेथ हो गई तो उसके लगभग 200 साल के बाद इधर नॉर्थ इंडिया में जो है एक अकाल पड़ा। उस अकाल से बचने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे जो राजा थे और उनके साथ जो थे भद्राबहु थे, है ना, लास्ट आचार्य जो थे उस मतलब उस टाइम के जो आचार्य थे वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर गए और जब काफी टाइम तक वो साउथ में रहे तो वहां पे उन्होंने जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे जो क्या कहते हैं जैनिज्म है वो साउथ में पहुंचा। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की अगर हम टीचिंग्स देखें तो इसमें क्या क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। महावीर रीइंटरप्रेटेड then existed philosophy and code of conduct of Jainism। जो कोड ऑफ कंडक्ट जैनिज्म के चले आ रहे थे, जैन संप्रदाय में चले आ रहे थे, महावीर जी ने उनको रीइंटरप्रेट किया और लोगों के सामने सिंपल वे में रखा। महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल्स, जो वेदों के अंदर प्रिंसिपल्स लिखे थे, वेदों के अंदर जो वैदिक रिचुअल्स लिखे थे, जैनिज्म महावीर जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। He did not believe in God's existence। उन्होंने कहा कि गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। According to him, the universe is a product of the natural phenomenon of cause and effect। उन्होंने कहा ये जो पूरा एग्जिस्टेंस, ये जो पूरा यूनिवर्स बना है, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है कॉज एंड इफेक्ट का, कि अगर कहीं पे कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसका कारण जरूर होगा। तो कॉज और इफेक्ट से ये यूनिवर्स बना है, ना कि गॉड ने इसको बनाया है। ठीक है, he believed in कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये तो खैर वैदिक रिलीजन में भी माना गया है और ये बुद्धिज्म में भी माना गया है। क्या माना गया है? बिलीव्ड इन कर्म। थ्योरी ऑफ कर्म में ये बिलीव करते थे। थ्योरी ऑफ कर्म सिंपल है कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। अगर हम सही काम करेंगे, है ना, हमारी एक्टिविटी सही होंगी तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम जो है क्या कहते हैं गलत काम करेंगे तो उसकी पनिशमेंट किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ जाएगी। दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब यह है कि आत्मा ना मरती है, आत्मा अमर है, अजर है, और वो एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी को धारण कर लेती है। ठीक है, तो वही लिखा है आगे, द बॉडी डाइज बट द सोल डज नॉट, one will be punished or rewarded as per one's karma। he contributed a new principle of non violence। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया जिसको हम अहिंसा, नॉन वायलेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए पूरा जो जैनिज्म है बेसिकली वो नॉन अहिंसा के ऊपर, नॉन वायलेंस, अहिंसा या नॉन वायलेंस के ऊपर ही बेस्ड है। Based on non-violence, he framed a new set of philosophy and codes of conduct। Jainism mainly aims at the attainment of the liberation for which no ritual is required। तो जैनिज्म के अंदर भी ये माना गया है कि व्यक्ति को क्या करना है? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी लाइफ के अंदर दुख दर्द है उनसे छुटकारा पाना है, और उसके लिए कोई रिचुअल्स करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही, है ना, हम इस स्टेट को पा सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए। अब ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं इनको क्या बोला गया है? 3 ज्वेल्स और ट्राई रत्न, 3 रत्न। ठीक है, तो 3 रत्न कौन कौन से? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। हमारा जो विश्वास है वो राइट डायरेक्शन में हो, हमारे पास जो भी नॉलेज है, ज्ञान हो, वो राइट होना चाहिए, और हमारा कंडक्ट वो राइट होना चाहिए। अगर हम इन तीनों को फॉलो करेंगे तो हम अपने दुख दर्द से क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। अभी जो राइट कंडक्ट है इसमें 5 चीजें कि हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर राइट कैसे होगा। तो फर्स्ट है इसमें अहिंसा। अहिंसा का मतलब है नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग। हम अहिंसा के साथ जिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। सेकंड है सत्य। सत्य का मतलब है डू नॉट स्पीक अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलें। नेक्स्ट है असत्य। असत्य का मतलब है डू नॉट स्टील, कभी भी चोरी ना करें। अपरिग्रह का मतलब है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का, फिजिकल फैसिलिटी का एक्युमुलेशन ना करें, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम यूज करें। और नेक्स्ट है, लास्ट है ब्रह्मचर्य का मतलब है ऑब्जर्व, कॉन्टिन्यूएंस एंड एब्सिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम रिसोर्सेज में हम अपनी लाइफ को कैसे चला सकते हैं, है ना, उसके ऊपर ध्यान दें। तो अगर ये 5 चीजें हम, या ये 5 हैबिट हम अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तो हमारा कंडक्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, इसमें लास्ट में ये बताया गया है कि जैनिज्म में स्प्लिट कैसे हो गया, डिवीजन कैसे हो गया। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं ना, ये श्वेतांबर हैं, ये दिगंबर्स हैं, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर्स, ये डिवीजन कैसे हुआ। तो जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि महावीर जी की डेथ के 200 सालों के बाद यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। उससे बचने के लिए जो उस टाइम के आचार्य थे भद्राबहु, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे और बहुत सारे लोग वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर गए। जब साउथ की तरफ चले गए तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए वो किसको देके गए, स्थलबहु। इनको क्या कहते हैं, एक और आचार्य यहाँ पे बनाया गया नॉर्थ इंडिया की, आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, हम साउथ इंडिया में जाते हैं। तो ये जो स्थलबहु थे, स्थलबहु चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेड दैट व्हाइट क्लोथ्स कुड बी वॉर्न। तो स्थलबहु जो थे, इन्होंने जैनिज्म के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जो चले आ रहे थे पुराने, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया और इन्होंने कहा कि जो भी जैनिज्म को फॉलो करे वो व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर दे, है ना। तो कई तरह के मतलब कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने चेंज कर दिए। अब जो कुछ लोग थे जो जैन संप्रदाय था, तो ऐसे अब दो पार्ट में बट गया। कुछ लोग जो है वो जो पहले से कोड ऑफ कंडक्ट चले आ रहे हैं उनको फॉलो करने लगे, और कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो इन्होंने नए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए इनको क्या कहते हैं फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसे जैनिज्म के अंदर दो हमारे क्या कहते हैं डिवीजन हो गए। पहला हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहनेंगे और दिगंबर जनरली जो है वो लगभग कपड़ों के बिना ही जनरली रहेंगे, स्काई क्लैड। तो इनको व्हाइट क्लैड बोला गया, इनको स्काई क्लैड बोला गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।